नमस्ते, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद रखती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा की रहमतों से तंदुरुस्त भी होंगे। लास्ट वाला वीडियो आपने अगर देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि कितना सेंसिटिव टॉपिक था। उसी टॉपिक को लेकिन मैं आज आगे बढ़ा रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनका जिक्र साई बाबा के महासमाधि के साथ होना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि वो मंगलवार था, 15 अगस्त, सॉरी 15 अक्टूबर 1918 का दिन था। उस दिन विजयादशमी भी थी, उस दिन मुहर्रम भी था और उस दिन बुद्ध जयंती भी थी। ऐसा दिन साईं बाबा ने अपने महानिर्वाण के लिए चुना हुआ था। आपको मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया कि 1 अक्टूबर से बाबा ने खाना पूरी तरह से बंद कर दिया था। तो बाबा के अंदर बहुत वीकनेस आ चुकी थी और अगर एक ऑर्डिनरी इंसान होता तो शायद अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। लेकिन बाबा उस दिन सुबह अपने यूजुअल टाइम पे उठ भी गए थे और अपने आसन पर बैठे हुए भी थे और रोज ही की तरह काफी भक्त साईं बाबा के दर्शनों के लिए, एक बहुत बड़ा दिन होने के नाते भी बाबा से मिलने के लिए द्वारका माई में आए हुए थे। उस वक्त श्यामा देशपांडे, माधवराव देशपांडे ने तमाम साई भक्तों से ये रिक्वेस्ट की थी कि आज के दिन कोई द्वारका माई में ऊपर ना आए, दूर से द्वारका माई में के आंगन में ही खड़े होकर बाबा के पाद दर्शन कीजिए या चरणों के दर्शन कीजिए क्योंकि आज बाबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये जब बाबा ने सुना तब बाबा ने उनसे कहा कि श्यामा ऐसा ना करो, किसी को रोको मत, जिनको आना है उनको दर्शन करने के लिए ऊपर आने दो। और फिर श्यामा ने सारे भक्तों को वन बाय वन द्वारका माई में आने दिया। हर भक्त साईं बाबा के चरणों में नतमस्तक हो रहा था। बाबा अपना अभय हस्त जो थे उनके सर पर रख रहे और रूटीन जो उनका बाबा का हुआ था, सर पर हाथ रखने के बाद बाबा सबको उदी प्रसाद के रूप में दिया करते थे। तो ये नॉर्मल वाला रूटीन बाबा का उस दिन भी शुरू था। इवन पता नहीं क्या चीज हो गई थी, बाबा के जो डेली दिन रात उनके साथ में रहने वाले भक्त भी जो थे ना, वो भी बाबा के चरणों में उस दिन आ आके नतमस्तक हो रहे थे और बाबा हर किसी को आशीर्वाद के साथ उदी तो दे ही रहे थे, पर उनकी जो समस्याएं या उनकी जो कुछ तकलीफें थी या उनके अंदर कुछ जो क्वेरीज थी उनके लिए बाबा उनको अलग अलग एडवाइस भी दिए जा रहे थे। उस वक्त ये लोगों को समझ में नहीं आया कि अब ये जो बाबा हमसे बात कर रहे हैं वो हो सकता है ये ही बाबा के और हमारे बीच में आखिरी बाबा के शब्द हो। अब ऐसा होते होते कि सुबह के 11 बज गए। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी कई बार बता दिया है कि तात्या कोते पाटिल जो कि बाईजा माँ के बेटे थे, उनकी मौत जो थी वो या उनकी जो जानलेवा बीमारी थी ब्लड कैंसर की, वो साईं बाबा ने अपने ऊपर ले ली थी। इसके चलते साईं बाबा का महानिर्वाण 15 अक्टूबर को हुआ था। तो 11 तारीख सुबह 11 बजे के आसपास तात्या के घर का सीन ऐसा था कि तात्या थोड़ी थोड़ी देर में खून की उल्टियां किए जा रहे थे और उनकी जो पल्स है ना वो एकदम धीमी चलने लग गई थी और ये साफ नजर आ रहा था कि तात्या कुछ ही क्षणों के मेहमान हैं। और उस वक्त रामचंद्र दादा कोते पाटिल और बाला शिल्पी, ये जो दो भक्त जो थे साईं बाबा के, वो तात्या के पास में थे क्योंकि बाबा ने तात्या का की मौत 2 साल बाद विजयादशमी के दिन होने वाली है ये रामचंद्र पाटिल जी को पहले ही 2 साल पहले बताया था। उसके चलते रामचंद्र पाटिल तात्या जी के घर पर ही मौजूद थे उस वक्त क्योंकि तात्या उनके बेस्ट फ्रेंड थे और उनकी ये कंडीशन और उनकी हालत देखकर वो खुद इतने घबरा गए थे कि वो दौड़ते दौड़ते श्यामा के पास आए, माधवराव देशपांडे के पास में, और उनसे कहा कि एक बार चलकर देखो, तात्या की हालत बहुत ज्यादा गंभीर और बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और शायद ही तात्या आज का दिन निकाल पाए। अब माधवराव देशपांडे भी इनके साथ में जब तात्या के घर पर गए और जब तात्या की कंडीशन उन्होंने देखी तो उनको भी बहुत घबराहट हुई और वो उल्टे पैर दौड़ते हुए साईं बाबा के पास में आया और उन्होंने बाबा से रिक्वेस्ट की कि बाबा उठो आप एक बार और चलो तात्या के घर पर और देखो जरा चलकर कि तात्या की कंडीशन क्या है और तात्या किस हालत में आ चुका है। मुझे ठीक नहीं नजर आ रहा है बाबा, तात्या अब नहीं बचेगा, तो आप चलिए और उसको बचाइए किसी तरह। तब बाबा ने श्यामा से कहा था, श्यामा फिक्र मत कर, उसको कुछ भी नहीं होगा, मुझ पर विश्वास रख,
आज की ये विजयादशमी की तिथि समाप्त होने के बाद जब जैसे ही एकादशी स्टार्ट हो जाएगी उसी वक्त तात्या की तबीयत पूरी तरह से सुधरना शुरू हो जाएगी और तात्या नहीं मरेगा, ये मुझ पर विश्वास रख। फिर भी वो लगातार रिक्वेस्ट किए जा रहे थे क्योंकि वो देखकर आ चुके थे तात्या को। नहीं बाबा, एक बार आप उनके घर पर चलो। तब पापा ने उनसे कहा था कि मरते वक्त मैंने बायजा माँ को ये वचन दिया था कि मेरे जीते जी मैं अपनी जीवन से ज्यादा देखभाल तात्या की करूंगा, उसके जीवन की ज्यादा फिक्र करूंगा। तो एक वो माँ है जिसने मेरी इतनी सेवा की अपने जीते जी, और मैंने जो माँ को वचन दिया है उसके चलते फिक्र मत करना, मैं तात्या को कभी भी मरने नहीं दूंगा। अब ये जब शब्द श्यामा देशपांडे ने सुने ना तो उनको धीरज आ गया और वो शांति से अपनी जगह पर बैठ गए। अब दोपहर की आरती की शुरुआत शुरू हो गई और 12 बज चुके थे और दोपहर की आरती की शुरुआत शुरू हो गई। और उस वक्त ना सब जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने देखा कि साईं बाबा के अंदर एक विशेष रोशनी, बाबा के अंदर एक डिवाइन लाइट जिसे कहते हैं ना, वो बाबा के अंदर एंटर कर चुकी थी। और थोड़ी देर में आरती की तैयारियां खत्म होने के बाद में आरती शुरू हुई। अब आरती शुरू होने के बाद वहां जितने भक्त थे ना उन्होंने ये महसूस किया कि बाबा के जो फेशियल फीचर्स थे ना वो पल पल बदलते जा रहे थे, और बाबा को कंटिन्यूस देखने वाले लोगों को अंदर ही अंदर बहुत सुकून महसूस हो रहा था, बहुत शांति महसूस हो रही थी, और ऐसा लग रहा था कि बाबा को बस ऐसे ही निहारते रहिए। वो ऐसा एक्सप्रेशन था बाबा के चेहरे पर कि शायद अब बाबा ठीक होंगे, बाबा को कुछ नहीं होने वाला, इस टाइप के बाबा के हावभाव थे। और वहां जो उपस्थित भक्त थे वो उस आरती के दौरान, जब से वो आरती स्टार्ट हो चुकी थी तब से हर भक्त को, किसी को बाबा हनुमान जी के रूप में दिखे, किसी को बाबा राम के रूप में दिखे, किसी को बाबा दत्तात्रेय के रूप में दिखे, किसी को बाबा विट्ठल भगवान के रूप में दिखे। और जो मुस्लिम भक्त बाबा की आरती में थे उन्हें बाबा मक्का मदीना की तरह नजर आ रहे थे, और एक ही क्रिश्चियन भक्त वहां पर मौजूद था, उसे बाबा जीसस की तरह दिखाई दे रहे थे। तो ये इतने रूप बाबा के एक ही आरती के दौरान सब लोगों ने देखे थे कि जो हर पल भक्त जैसे कहा करते थे, जैसे कई बार मेरे दिमाग में भी ये विचार आता है कि बाबा किस भगवान का अवतार थे, बाबा कौन सा अवतार थे। तो ये सारे रूप बाबा ने आरती के दौरान अपने भक्तों को दिखाकर अपना रियल स्वरूप जो था वो जाने से कुछ समय पहले भक्तों को दिखा दिया था। आरती खत्म होते होते 1 बज चुका था। आरती जैसे ही यहाँ पर खत्म हुई है और बाबा ने को बहुत जम के खांसी आई, और खांसते खांसते बाबा ने ऐसा ऐसा समझ लीजिए कि फवारे जो होते हैं ना खून के, वैसे खून के फवारे बाबा के मुंह से निकलने लग गए थे, और सारी द्वारकामाई में खून ही खून फैल चुका था। इतनी बाबा को उल्टियां खून की होना चालू हो गई थी। एग्जैक्टली तात्या के घर पे अभी ये कंडीशन थी कि तात्या की उल्टियां बंद हो चुकी थी और तात्या की पल्स जो थी ना वो भी नॉर्मल होती जा रही थी। और अचानक तात्या अपनी बिस्तर से उठकर अपनी जगह पर बैठ गए, और बैठने के बाद वो खड़े हुए और अपने रूम में उन्होंने चक्कर मार कर देखा कि मैं क्या चल पा रहा हूँ, और वो चक्कर मारने लगे। और उनको उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि अचानक जो पल्स रेट एकदम धीमी हो चुकी थी, जो तात्या को देखकर लग रहा था कि तात्या किसी भी वक्त मौत के अधीन हो सकता है, उस तात्या को अचानक क्या हुआ, और तात्या इस तरह से चलकर 1-2 फेरी उन्होंने मारने के बाद खुशी में, जॉय में उछलने लग गए थे। और वो खुशी उनकी तब रुकी जब उन्हें ये बाबा याद आए और उन्हें ये महसूस हुआ कि मेरी जो ये कंडीशन पूरी तरह से चेंज हो गई है ना, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ बाबा का है। ये बाबा ने ही मुझे ठीक किया है। और वो दरवाजा खोलकर सीधा दौड़ते हुए द्वारका माई की तरफ भागने लगे। अब उनके पीछे ये भक्त भी आए, और वहां जाकर उन्होंने देखा कि बाबा उल्टियां करने के बाद में बयाजी अप्पा कोटे पाटिल जो थे उनके कंधे पर बाबा ने अपना सर रखा था, और उनके कान में बाबा ने धीरे से कुछ शब्द बोले थे।
और उनसे कहा था कि भैया जी ये किसी को बताना मत, अगर ये बताओगे तुम किसी को तो तुम्हारी उसी पल मौत हो जाएगी। अब ये शब्द तात्या ने सुने थे, पर समझ उन्होंने कान में बाबा ने भैयाजी अप्पा कुते पाटिल को क्या बताया ये वो नहीं जान पाए थे। तात्या पाटिल आए, उन्होंने बाबा के पैर पकड़े, बाबा को थैंक्स बोला और बाबा ने श्यामा से कहा, श्यामा तात्या को लेकर उसके घर छोड़ आओ। अब श्यामा बाबा को लेकर तात्या को लेकर उसको घर छोड़ने के लिए रवाना हुए और जब वो वापस आए ना तब तक बाबा की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, 2 बज चुके थे दोपहर के और बाबा की कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी, खांसते हुए और खून निकलते हुए। उस पल ऐसा लगने लग गया था कि अब शायद ही साईं बाबा हमारे बीच में रह पाएंगे। अब भैयाजी अप्पा कोते पाटिल को बाबा ने उस वक्त कहा कि अब मेरा यहाँ मन नहीं लगता है, तो मुझे यहाँ लेकर बूटीवाड़े में ले जाकर रखो, वहाँ जाकर मैं ठीक भी हो जाऊंगा और वहीं से अब मैं अपने तमाम भक्तों की जो व्यथाएं हैं, जो तकलीफें हैं वो सुनूंगा और वहीं से उनको खुश भी रखूंगा और उनको आश्वासन भी देता रहूंगा। तो मुझे यहाँ से आप बूटीवाड़े ले चलो, बस यही कहना था और साईं बाबा अपने प्राण त्याग चुके। और इस तरह से लोगों को जीवन दान देने वाले, भगवान के अवतार कहे जाने वाले साईनाथ महाराज द्वारका माई में फर्श पर निष्प्राण होकर लेट चुके थे। ज्यादा दुखी मैं आप लोगों को भी नहीं करना चाहूंगी, इसलिए मैं ये वीडियो अभी यही समाप्त करती हूँ। इसके बीच में घटित कुछ घटनाएं उनके लिए और 1-2 वीडियोस बनेंगे, आप तो आप लोग भी पेशेंस रखिए, आप लोग भी अपने आप को थामे रखिए। मैं इसके बाद की घटनाएं लेकर आप लोगों के सामने तुरंत उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साईं राम।